कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना। अल्लाह ताला इन हाथों को कभी किसी का मोहताज न बना है, जो मेरे नबी को पुकारने के लिए यहाँ पर उठे हैं। मेरे अजीजों, सच कहा कफील अंबर साहब ने, हाथ उठाने के लिए भी मदीने से रजामंदी जरूरी होती है। ऐरे गैरे नत्थू खेरे का हाथ हुजूर के लिए उठता कहाँ है? वो जिसे चाहे वो हाथ भी उठाता है और गर्दन भी कटाता है। इसीलिए आला हजरत ने कहा था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। मिस्र के बाजार में औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर उंगलियां काट ली थी और उन्हें पता नहीं चला था। वाकया पता है, कुरान पाक में मौजूद है। और उन्होंने उंगलियां जानबूझकर नहीं काटी थी, वो हुस्न देख रही थी, कट गई थी। कट जाना और है, काटना और है। इसीलिए आला हज़रत ने कहा, हुस्न यूसुफ पे कट गई, मिस्र में अंगुश्ते जना। वो बेखबरी में कटी थी, हुस्न देख रही थी। लेकिन ऐ आमिना के लाल, तुम्हारा मकाम और मर्तबा ये है, यहाँ आपके दीवाने आपका हुस्न और आपका चेहरा नहीं, बल्कि फकत नाम सुनकर ही उंगलियां काटते नहीं, गर्दन कटाने पर तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। मेरे अजीजों, और ये तारीख आज तक मौजूद है। अंग्रेज एक बड़ा मौर्रिख है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसने कहा है, दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, रेवोल्यूशन आए, और जो शख्स इनकलाब लाता है वो जब तक जिंदा रहता है उसकी तहरीक भी जिंदा रहती है, उसकी तंजीम भी जिंदा रहती है। रशिया में आया हुआ इनकलाब, अमेरिका में आया हुआ इनकलाब, यूरोप में आया हुआ इनकलाब, चाइना में आया हुआ इनकलाब, जर्मनी में आया हुआ इनकलाब, ये वो सब रेवोल्यूशन है जब तक उनके बानी, उनके फाउंडर जिंदा थे, उनकी तहरीक में दम था, उनकी तंजीम में ताकत थी। लेकिन वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है, दुनिया में एक ही इनकलाब ऐसा आया है जिसको 14 सदियां गुजर गई, अभी तक ठंडक नहीं आई है। वह इनकलाब है मदीने की गलियों से निकलने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम लेवा सहाबा जब निकल पड़े थे, तो मेरे अजीजों वो गर्मी आज तक महसूस की जा रही, आज तक। और हैरत की बात है, मैं गुजरते हुए आपके यहां आया, मैं बार बार मौलाना से कह रहा था, इतनी रात कहां ले जा रहे हो, हमारा हाथ भी नहीं दिख रहा है, शबनम इतनी पड़ी हुई है। और मुझे अंदाजा ये था शायद स्टेज पर आकर तकरीर करेंगे, मैं इधर बोल रहा हूंगा, लोग उधर देख रहे होंगे, क्योंकि शबनम में नजर तो कुछ आ नहीं रहा था। सिर्फ किशनगंज से यहां आने में 2.25 घंटे लग गए। इतना छोटा सा रास्ता, जिसको कुहासा कहते हैं आप या कोहरा कहते हैं, इतना ज्यादा बाहर है। और लेकिन अंदर आने के बाद यहाँ का मंजर कुछ और ही बता रहा है, यहाँ का मंजर कुछ और ही बता रहा है। अंदर दाखिल होने के बाद फिर जवानी बेदार होती है, और इस मंजर को देखकर फिर मैं पुकार कर कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का आज भी ये मंजर है कि ना इन्हें जमाने के थपेड़े रोक पाते हैं, न जमाने के तूफान और सैलाब, ना ही कोहरे और शबनम इन्हें रोक पाते हैं। सख्त कड़ाके की ठंडियां बाहर लगी हुई हैं, लेकिन इस मजमे का टेम्परेचर अभी भी 50 डिग्री से ज्यादा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक बात याद रख लें, और एक बात याद रख लें, ये 50 डिग्री जो टेम्परेचर है, यहाँ पसीने भी आ रहे होंगे लोगों के। बाहर जाओ तो ठंडी में ठिठुरते हुए लोग मौजूद हैं, लेकिन ये गर्मी मेरे अजीजों, ये गर्मी नेताओं की लाई हुई गर्मी नहीं है। बुलाओ रात के 12 बजे किसी हुकूमत के कारिंदे को,
बुलाओ और कहो कि तुम भी 100 200 500 दे करके जमा कर लो। हो सकता है मिठाई खाने वाले या उनकी लालच में आए हुए थोड़े बहुत जमा हो जाएं, लेकिन मेरे अजीजों ये दीवानों का मजमा है जो रात के 12 बजे भी दिन के 12 बजा देता है। ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों का अक्सर जलसों में ये होता है, उठो बैठो इधर जाओ उधर जाओ, स्टेज वालों को पीछे करते रहते हैं। ये कपिल साहब तो कई जलसों में यही करते हैं, आधा घंटा जलसे का निजाम मैं बैठकर देखता रहता हूं और फिर मैं बाद में ये कहता हूं मेरे अजीजों, फौजियों को संभाला जा सकता है, दीवानों को नहीं संभाला जा सकता। क्या बात है अल्लाह। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हुजूर की मोहब्बत में जो मुब्तला होता है वो दीवाना कभी नहीं हो सकता। एक बात जुमला सुन लो, हुजूर से जो मोहब्बत करता है वो पागल कभी नहीं हो सकता, और अगर कभी हो गया तो सिर्फ उनके लिए ही होता है, सिर्फ उनके नाम पर होता है, फिर नबी के लिए ही दीवाना होता है। ये दीवानगी है, ये बेइख्तियार मजमा है। यहां किसी को ट्रेन करके लाया हुआ नहीं है, सिखा करके लाया हुआ नहीं है। कब क्या नारा लगाना है, कब हाथ उठाना है, ये सारी चीजें यहां पर 500 रुपए देकर लाए हुए नहीं है। बहरहाल मेरे अजीजों, ये बेइख्तियार जो आज भी तुम्हारे अंदर चीजें मौजूद हैं, ये इस बात की अलामत है नबी पाक की मोहब्बत की शमा अभी भी रोशन है। और चाहे गुर्बत कैसी भी हो, इस इलाके के बारे में अच्छी तरह से पता है, सारे भेड़िए तुम्हारे इलाके पर नजर रखे हुए हैं। एक बात याद रखो, इसलिए कि जहां दौलत ज्यादा होती है कुत्ते ज्यादा आते हैं। दुनियावी कुत्तों की बात कर रहा हूं। और आप कहेंगे मौलाना हमारे तो घर भी लकड़ी के हैं, मट्टी के हैं, यहां बड़े बड़े लोग हमारी तरफ क्यों नजर लगाए हुए हैं? मेरे अजीजों याद रखो, तुम्हारे घर मट्टी के हैं या तुम्हारे घर लकड़ी के हैं, गुर्बत में तुम्हारा शुमार होता है, लेकिन दुनिया जानती है इनका दिल बड़ा पावरफुल है, इसलिए कि इनके दिलों में जो हुजूर की मोहब्बत है वो बहुत ही अजीम दौलत इनके पास है। और जहां ये दौलत होती है डाकू ज्यादा आते हैं, ज्यादा तौर पर लूटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हाय हाय हाय। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। बड़े बड़े लोग बहरहाल खेलते रहे होंगे तुम्हारे से। मैं आज के इस मजमे में, आज के इस जलसे में आपको एक इनकलाबी बात दे करके जाना चाहता हूं। बस हो गया सियासी नारों पर अपने आप को बेचना। क्या बात है हज़रत, बहुत हो गया। इसकी जय उसकी जय, उसका झंडा उठा उठाकर बूढ़े हो गए। मियां तुम जहां थे वहीं रह गए, और जो आए थे वो बहुत आगे निकल गए। तुम वहीं के वहीं रह गए। तुम्हारे कंधों पर जिन्होंने हुकूमत की वो तो बंगले भी बना लिए, पता नहीं कहां कहां उड़कर चले भी गए। तुम्हारी हैसियत वही की वही रह गई। बात सिर्फ ये है मेरे अजीजों, अगर जुबान खोलना है या तुम्हें अपना दिल देना है तो इन गलियारों में घूमने वाले दुनियावी कुत्तों को न दो, बल्कि मारेरा मुतहरा की वो आवाज को सुनो। फरमाया था सैयद मियां ने, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में आ जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि बार बार तुम्हें दुनिया नहीं खरीद सकती, क्या बात है, नहीं खरीद सकती। अरे उसको खरीदा जाता है जो बिका नहीं है, जो ऑलरेडी बाजारे मुस्तफा में बिक चुका हो, फिर दुनिया उसे नहीं खरीद सकती। इसीलिए खाली भी मत रहो। आला हजरत ने एक मिसाल में बताया था, पता है, गौसे पाक के दरबार की तरफ निस्बत करते हुए आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सग किसको कहते, कुत्ते को कहते हैं। आला हजरत गौसे पाक के दरबार से अपनी निस्बत बता रहे हैं। सरकार गौस आपके दरबार से आपके दर को
आपसे आपके दरबार को निस्बत है, आपके दरबार से आपके यहाँ पलने वाले कुत्ते को निस्बत है, और उस कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। दूर का डोरा भी है मेरे गले में, निस्बत तो है दूर की, लेकिन मुझे जो बताना है वो ये है। तवज्जो है आपकी? मुझे जो बताना है वो दूसरा मिसरा है। आला हजरत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अल्लाह 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 अल्लाह। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग का मतलब मैंने अभी बताया क्या है, किसको कहते हैं सग? कुत्ते को कहते हैं। और आला हजरत फरमा रहे, इस निशानी के जो सग हैं, इस निशानी के जो कुत्ते हैं नहीं मारे जाते। कौन सी निशानी? जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हो उसे म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं पकड़ते, उसको उठाकर नहीं ले जाया जाता। आपके यहाँ आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली कोई डिपार्टमेंट है कि नहीं, विभाग है कि नहीं? आवारा कुत्तों के बारे में कंप्लेंट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास एक विभाग है, वो उठा करके ले जाते हैं कि कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हो, आकर उठा ले जाएंगे अपनी गाड़ी में, या फिर इंजेक्शन मार के चले जाएंगे कि अभी इस कुत्ते से बच्चे ना हो। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो उसे कोई नहीं उठाता। क्यों? इसलिए कि वो निशानी है, इसका कोई मालिक है, ये पाला हुआ है, ये आवारा नहीं है, पाला हुआ है। आला हजरत इसी को कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अब मैं आपको इस शेर पर बताना चाहता हूं, जब तक बिके न रहोगे, खाली रहोगे, दुनिया बार बार तुम्हें खरीदने की कोशिश करेगी। एक बार तुम्हारे नाम के साथ ये थप्पा लग जाए, ये बाजार मुस्तफा में बिका हुआ है, बड़े से बड़ा करोड़पति भी तुम्हारे करीब आने से खौफ खाएगा, क्या बात, डरेगा कि अब इसको खरीदना आसान नहीं है। अजीजा ने गिरामी वखार, मैं आपको बताऊं, क्या सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को लालच नहीं दी गई थी? उनको खरीदने की कोशिशें नहीं हुई हैं? बहुत मर्तबा हुई हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, जो एक बार बिक गया हुजूर के दरबार में, फिर वो किसी के हाथ नहीं बिकता, वो किसी के हाथ नहीं बिकता। अब जरा दिल पर हाथ रख करके सोचो और अपने आप से पूछो कि तुमने अपने आप को हुजूर के कदमों में बेचा है या नहीं? हुजूर के दरबार में अपने आप को बेचा है या नहीं? अगर बेच लिया है तो बेखौफ होकर जियो, अगर बेच लिया है बेखौफ होकर के जियो, कुछ नहीं होना है। जो एक बार बिकता है उसका हाल क्या होता है पता है? तवज्जो, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम तो सुना, कौन नहीं जानता उस उमर इब्ने खत्ताब, जिनके रौब और दबदबे से कैसर और किसरा कांपते थे। लेकिन दरबार रसूल में जब वो थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के हालात बता रहे थे, कब्र के हालात मेरे आका बयान फरमा रहे थे कि जब इंसान मर जाए और उसके रिश्तेदार उसको कब्र में दफन करके चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद दो फरिश्ते आते हैं, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, उसको झिझोड़ करके उठाते हैं और पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हुजूर को दिखाकर पूछते हैं इनके बारे में क्या कहता था। और वो सख्त सवालात होंगे, बहुत सारे लोग उस वक्त कब्र में भूल जाएंगे, कुछ बहुतों को याद नहीं होगा। सुनो मेरे अजीज, मेरे आका ने जब ये बयान फरमाया तो हजरत उमर से पूछा रसूल पाक ने, ए उमर तुम बताओ जब तुम्हारी कब्र में फरिश्ते आए तो तुम क्या कहोगे? तवज्जो है, किसके बारे में? मुनकर नकीर जब आएंगे तब तुम क्या जवाब दोगे? ये तो डर की बात थी, खौफ की बात थी। कब्र में कौन नहीं डरेगा, सोचकर आज डर लगता है। हजरत उमर ने पहले हुजूर से ये पूछा, या रसूल अल्लाह आप सिर्फ इतना बता दे, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या मेरी मौत के बाद भी ये मोहब्बत कायम रहेगी? ये मोहब्बत कायम रहेगी? हुजूर ने फरमाया, ए उमर वो दुनिया की मोहब्बत है जो मौत के बाद खत्म हो जाती है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहती है। तब हज़रत उमर ने क्या कहा, वज्द में आ गए, खुशियों में आ गए, कहा या रसूल अल्लाह फिर खौफ किस बात का, अगर आपकी मोहब्बत मेरे साथ है कब्र में भी तो मुनकर नकीर को मैं खुद निपट लूंगा।
मैं खुद निपट लूंगा। वाह वाह वो बंदा बेखौफ होकर जीता है जो एक बार बाजार मुस्तफा में बिक जाता है। इसी को इकबाल ने कहा था, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर की मोहब्बत जिसको हासिल हो गई वो पूरे दोनों आलम से बेपरवाह हो जाता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे मुतालिक क्या कह रही है, क्या मंसूबे बना रही है, कब मेरी मौत का परवाना जारी करने वाली, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक बार मेरे अजीजों ये मजा चख करके देखो, ये मजा चख करके देखो। हुजूर पाक की मोहब्बत में दिल के धड़कने की आवाजें सुन करके तो देखो, लज्जत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। ये जो आज हमारा नौजवान आवारा गर्दी में भटक भटक करके रूह को बेकरार कर चुका है, कितने ऐसे हैं, एक दो नहीं, हजारों की फहरिस्त हमारे पास आती है जो नौजवान रात की बेकरारी और दिन की बेकरारी में है। इनको सुकून और इत्मीनान गारत है। लोगों के मैसेजेस और उनके मामला पढ़ पढ़ करके थक चुके हम। क्यों? इनको करार नहीं, सुकून नहीं। कई लोगों की शिकायतें ये हैं कि जॉब भी है, इनकम भी है, घर भी है, सब कुछ है, चैन और सुकून नहीं है, दिल को करार नहीं है, दिल को चैन और सुकून नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये चैन और सुकून कैसे आता, इस दिल में तुमने क्या क्या बिठा रखा है। कभी किसी हसीना की मोहब्बत बिठा रखा है, कभी किसी अय्याश की मोहब्बत बिठा रखा है। कहां कहां तुम भागे भागे चलते रहते हो। इस दिल को बेकरार तो होना ही है, इस दिल को बेकरार होना ही है। और इसीलिए आला हजरत की सुनो, दिल कौन सा मुतमईन होता है, कौन सा दिल मुतमईन होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दिल में हुजूर की याद नहीं है। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक परिंदा उड़ रहा है, सारे लोग उसको देख रहे हैं इसको आपके मजमे में। इसको बंद कर दीजिए आप लोग, गुजारिश है। हाँ, सरकार गौसे पाक का वो जलसा मुझे याद आ रहा है। गौसे पाक के जलसे में एक बार एक चील उड़ रही थी और लोग बार बार चील की तरफ देख रहे थे। एक बार गौसे पाक ने भी देख लिया, चील की मुंडी इधर और धड़ उधर, मर गई, खत्म हो गई। अब उसके बाद मजमे को गौसे पाक ने देखा। अब चील की तरफ देखते या गौसे पाक की तरफ देखते? वो जलाल भरी निगाह अगर फिर गौस पाक की पड़ती किसी पर, सबको डर था। बहरहाल मेरे अजीजों, हम महफिले रसूल में बैठे हुए हैं तो सिर्फ बात रसूल पाक की हो, सुभान अल्लाह, बेशक। और सुनने के लिए कान भी हुजूर के लिए हो और देखने के लिए आंख भी हुजूर की हो। अल्लाह अल्लाह। हम जो मजमे में बैठते हैं, ये मत समझो कि आप मुझे देख रहे हैं, इन उलमा को देख रहे हैं। इन आंखों को थोड़ी देर और इंतजार कराओ। मैं महफिले रसूल में बैठा हूँ, मेरे आका अगर करम कर लिए आंखें बंद हो जाएं तो खुद अपना दीदार कराते। अल्लाह, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। तुम्हारा चैन और सुकून कब आएगा, तुम्हारे दिलों का इत्मीनान कब आएगा? इस दिल को आवारा जितने दिन रखोगे उतने दिन बेकरार रहोगे, उतने दिन ठोकरें खाते रहोगे। कई नौजवान ऐसे हैं जो पता नहीं आज आवारा गर्दी में है और कोई पागल बना हुआ है। आज ही की बात है, अभी सिल्लीगुड़ी से यहाँ आने तक एक साहब के मैटर को देखता रहा, पागल हुआ जा रहा है, सुसाइड करना चाह रहा है। पूछा क्या हुआ? लैला हाथ छोड़कर भाग गई। बात इतनी सी है, बहुत मोहब्बत करता था। लैला ने कहा अब हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात पर अब ये खुदकुशी करने चल पड़ा, जहर खाने चल गया। हैरत होती है नौजवान, क्या तेरी जिंदगी सिर्फ एक दुनियावी लैला के लिए दी गई थी? कैसा बुज़दिल आदमी है तू, कैसा बुज़दिल है, एक लड़की के लिए जीना चाहता है। अरे उस खालिद बिन वलीद को पढ़ा होता, उस खालिद बिन वलीद को पढ़ा होता। कहते हैं मैं तो हर जंग में इसलिए जाता कि शहीद हो जाऊं, हर जंग में जाता था कि शहीद हो जाऊं, शहादत नहीं मिलती थी। और फिर कहते मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर या तलवार न लगी। 125 जंगों में शरीक हुए, एक ही जंग है जंगे मौता,
जिसमें 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी हैं। 9 बार तलवार टूटी, 9 तलवारें बदली, लेकिन पीछे आने को नहीं है। उस जवान को भी पढ़ लिया होता तो तुम्हारे जज्बे जवान होते। हैरत की बात यह है, आज ये जो पागल मजनू बना घूम रहा है बेकरारी में, ये खालिद बिन वलीद को कहां पड़ा होगा? ये हॉलीवुड और बॉलीवुड को देखा होगा, और यहाँ के मुजरे करते हुए टिकटॉक पर नाचने वालों को देखा होगा। इसीलिए तेरे दिल की बेकरारी आज इतनी बढ़ गई है। जब तेरे दिल को करार आना हो तो सिर्फ एक ही जगह से आता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं।